आज जावा क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया था कि जावा में इससे पहले मैंने बताया था कि जावा में सिंपल कोड्स कैसे लिखते हैं। सिंपल कोड लिखने के लिए मैंने बताया हुआ है, आप जाके पिछला वाला वीडियोस देख लेना। सेम नाम करके आप क्लास लेंगे, उसी क्लास से क्लास बनाएंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे और यहीं से कोड पढ़ना शुरू करता है। और मैंने एक हेलो का मैसेज प्रिंट करवाया था, हेलो वर्ल्ड का। तो ये बहुत सिंपल है। सो आप देखना चाहो तो जाके वो देख लो। आज मैं क्लास की बात करूँगा मैं। तो बेसिकली जो हमारा क्लास होता है, क्लास का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि एक बड़ा सा समझ लो कुछ कोड होगा। उस कोड्स में ना जो छोटे छोटे टास्क होंगे, हम उनको अलग अलग वे में परफॉर्म करेंगे। आज मैं क्लास के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सिंपली ये मेरा कल का हेलो वाला था जावा का कोड, और आज मुझे फिर से एक मतलब क्लास लेनी है, क्योंकि देखो जावा में जो भी आप कोड लिखोगे वो क्लास के अंदर ही लिखोगे। आप यहाँ पे जो SRC है, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट 1 था, इससे आप थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे SRC दिखेगा। आप SRC पे जाओ, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू पे जाइए। आप यहीं से अदर पे जाओ, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करो या यहीं से क्लास सेलेक्ट कर लो, वो आपके पास सिमिलर टाइप का कंट्रोल आएगा। तो यहाँ पे अदर में जाने पे इस तरीके का आएगा। आप यहाँ पे आके क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे जो आपको नाम देने का मन करे वो नाम दे लीजिए। सपोज मान के चलो, जैसे मैं मान लो अभी एक मैं क्लास देता हूँ, मैं उस क्लास का नाम देता हूँ मैं मेन। ये उस वाले मेन के साथ आप सोच के मत कंफ्यूज होना जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम थोड़ा अलग रख देता हूँ, मैं मेन 2 रख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि ये मेन, मैं उसी मेन को यूज करता हूँ जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैं क्लास लिखता हूँ तो मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं इंट एक्स में मैं 2 स्टोर करवा देता हूँ, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये मेरा क्लास का है। और अब मैं यहाँ पे मेन मेथड लिखता हूँ मैं। तो आपको हाथ से लिखने का मन करे लिखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बट मुझे हाथ से लिखना अच्छा नहीं लगता, सीधे मेन लिखो। मेन लिखने के बाद आ जाए तो आ रहा, नहीं आ रहा तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करिए, आ जाएगा आपके सामने पूरा, फिर एंटर मार दीजिए। देखो ये आ चुका है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा पूरा आ चुका। तो ये मेन एक मेथड है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहीं से कंपाइलर आपके कोड को पढ़ना शुरू करेगा। ये एक मेन मेथड है। और अगर मुझे इसे एक्सेस करना है क्लास के किसी भी चीज़ को, जावा में किसी भी चीज़ को आपको एक्सेस करना है, चाहे क्लास हो चाहे मेथड हो, अगर आपको उसको कॉल करना है फाइनली, तो आप उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब मुझे इसे यूज करना है तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ध्यान रखना, हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम किसी भी मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा एक मेथड है, इस मेथड का नाम मेन है, ठीक है। तो अब देखो मैं कैसे इसे एक्सेस करता हूँ, मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस क्लास के एलिमेंट को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो मैंने कल बताया था कि इसी को सबसे पहले लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। और फिर जो नया ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका क्या नाम देना चाहते हो वो नाम आप खुद से दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया OBJ, ठीक है। अब आप न्यू लिखोगे, वापस से ये वाली चीज़ है जो इसी को आप कॉपी करोगे और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और इसे आप ब्रैकेट लगा के ऐसे कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अब मुझे इसे रन करके देखना है। तो जब मुझे इसे रन करके देखना है तो मैं लिखूँगा system.out.print। तो मैं सीसो लिख के कंट्रोल के साथ स्पेस मार दूंगा, मेरा आ जाएगा system.print वाला। अब ये इसका नाम माई OBJ है, सॉरी OBJ है। तो मैं OBJ लिखूँगा मैं, और मुझे इसे एक्सेस करना है एक्स को, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँगा मैं, डन। और अब इसे मैं रन करके चेक करता हूँ ये मेरा सही आउटपुट आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो अब आपको एक आइडिया लगा होगा, मैं इसे चाहता तो डायरेक्टली एक्सेस करना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। एक्चुअली में जब हम क्लास लिखते हैं ना, तो क्लास के अंदर ऐसे छोटे छोटे कई सारे हम मेथड लिखते हैं। जैसे मान लो ये एक मेथड है मेन का, ऐसे मान लो एक मेथड है डिलीट का, ऐसे हम काफ़ी सारे मेथड लिख सकते हैं। वो हमें लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम चाहें तो यहीं पे लाइन वाइज लाइन लिखें, या इसी मेन मेथड के अंदर लिखें लाइन वाइज लाइन, और वो
और एक बार ऑब्जेक्ट ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा कंपाइलर रन होता रहेगा। मैं इसे एक बार रन करके दिखा रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा। तो देखो मैंने इसे रन किया और यहाँ पे हमारा आउटपुट में 2 आ गया, जो कि इसे वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब एक मैं और मुझे अगर बनाना हो, मुझे दूसरा मान लो कोई एक और मेथड बनाना है, ठीक है। तो मैं मान लो एक दूसरा मैं मेथड बना रहा हूँ, मैं यहीं पे बना लेता हूँ या कहीं पे बनवा लो। तो ये वाला एक मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसका सेगमेंट अलग होना चाहिए। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं सॉरी मेथड बनाता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ फ़िल्टर, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फ़िल्टर और फ़िल्टर रखने के बाद मैं इसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैसेज लिखता हूँ मैं। आप यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइन का कोड लिख सकते हो, जो भी आपको चीज़ें परफॉर्म करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खाली इतना ही लिखता हूँ मैं, फ़िल्टर अप्लाइड। ये एक मैसेज है मेरा, मैं ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर मैसेज के थ्रू। और ये एक मेरा मेथड ये हो गया। दूसरा वाला मेथड मैं एक और लिखता हूँ मैं, वायर्ड डिलीट। मैं इसका भी लिखता हूँ वैसे ही और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीसो, कंट्रोल के साथ स्पेस मारो फिर एंटर मार दो। नहीं आ रहा तो नहीं, कंट्रोल के साथ स्पेस मारने पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मेथड ये बनाया है, ये फिल्टर का काम करेगा, ये डिलीट का काम करेगा, ठीक है। और मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो पहले मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ मैं। और अब जैसे मुझे जहाँ पे डिलीट या फ़िल्टर जो भी परफॉर्म करना होगा, जैसे मुझे मान लो फ़िल्टर लगाना है या डिलीट करना है ना, तो जब मैं बोल रहा था कि जो मेन मेथड के अंदर मैं चाहूँ तो सारी चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। लेकिन एक लॉजिक आप सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सेल का वर्कबुक है, ठीक है। रियल लाइफ में जब आप वर्क करोगे तो हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो सकता है इसमें कई बार आपको फ़िल्टर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में पड़े, बीच में पड़े, या यूज़र का जब भी मन करे वो फ़िल्टर लगा रहा है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितनी बार फ़िल्टर को यूज करना है या डिलीट करना है। जैसे मुझे मान लो ये चीज़ें डिलीट करनी है, ठीक है, इतनी चीज़ें डिलीट करनी है। या सपोज मान के चलो मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी है जहाँ पे मुझे माइकल फर्स्ट नेम में मिल गया या जहाँ पे जिसकी आईडी 10 है या ऐसा कुछ, ठीक है। सो अब इसमें मान लो इसे डिलीट करना है, किसी को भी डिलीट करना हो, या जिसकी आईडी 2 से डिवाइड हो, या जिसकी सैलरी सपोज मान के चलो, या जिसका फेवरेट कलर मरून है या इंडिगो है या पर्पल है, ऐसा कुछ भी लॉजिक लगाना है आपको। तो अब आप क्या करोगे, एक डिलीट का एक जगह पे बना दोगे और इसमें लिख दोगे कि ये इक्वल दिस कलर। तो ये डिलीट वाला आगे का कोड इसमें आपने कुछ लिखा होगा, वो चीज़ें डिलीट हो जाए। तो इसलिए हम इनका मेथड बनाते हैं और इस मेथड को हम कॉल करते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं, अगर मान लो हम यहीं पे लिखते, ठीक है, यहीं पे हम लिखते, तो अगर मान लो आपने यहाँ पे डिलीट के लिए लिख दिया और फिर कोड आगे गया और शीट 2 पे या कुछ उसने और पीवट वीवट बनाने का आपने कोड लिखा है, या और भी कुछ चीज़ें, ठीक है, चार्ट वार्ट बनाने का आपने ऐसे लाइन वाइज कोड लिखा है। अब चार्ट बनाने के बाद जब वो डिलीट कर रहा है तो डिलीट वाला कोड तो पीछे छूट गया, अब वो डिलीट कैसे कर पाएगा। इसलिए हम उसके मेथड बनाते हैं और इसी मेथड को हम कॉल करेंगे, जहाँ जहाँ पे मुझे मन करेगा मैं वहाँ वहाँ पे इसे कॉल कर लिया करूँगा। तो ये कंपाइलर इसे बार बार ना पढ़ के एग्जीक्यूट करता रहेगा जो भी चीज़ें आपने इसमें लिखे हैं। तो बेसिकली हमें मेथड बनाने का यही फ़ायदा होता है और उसे हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। क्योंकि अगर आप डिलीट का कोड मैन्युअली लिखने लगोगे, जैसे एक बार आपने चार्ट पे डिलीट का कोड लिखा, फिर आपने यहाँ पे शीट है, शीट के लिए कोई डिलीट का कोड लिख रहे हो, वैसे ही अब जैसे सपोज मान के चलो यहाँ पे मैंने एक मेथड है मुझे बनाना, मैं चाहता हूँ ना कि जितने को वो चाहे ऐसे करे फिर वो कलर कर दे। तो उसने इसे कलर कर रहा है, वो किसी को भी कलर कर रहा है, इस पे भी कलर कर रहा है, चार्ट को कलर कर रहा है, किसी इमेज को कलर कर रहा है, किसी भी रिपोर्ट्स को वो कलर कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ कलर कर रहा है वो। और वैसे अपने यहाँ पे कलर का एक मेथड लिख दिया, तो ये मेथड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो सोचो आपको कितनी बार वो कलर का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है,
कि ये कलर रेड हो जाए। और सोचो आपने ऐसे 25 बार लिख दिया अपने कोड में कि ये कलर रेड हो, और उसके लिए आपने एक लाइन में लिखा है कलर इक्वल्स दिस। तो अगर आपको चेंज करनी पड़ गई कि वो कलर येलो कलर का हो जाए, तो आपको 25 जगह पे उसमें जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। जहाँ पे आपने रेड रेड लिखा होगा वहाँ पे आपको येलो येलो लिखना पड़ेगा। तो बेस्ट आइडिया यही होगा कि आप उसका मेथड बनाओ और इसी मेथड में ही आके चेंजेस करो, क्योंकि आपने सपोज मान के चलो आपने कलर का लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये कलर रेड हो जाए, वो जब कलर चेंज करे तो अगर वो रेड की जगह पे कल को येलो करना होगा तो आप यहीं पे आके येलो चेंज कर दोगे और हर जगह वो येलो फिर वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही लॉजिक होता है और इसका कोई और लॉजिक नहीं होता। तो देखो यहाँ पे अब हमने इसको एक्सेस किया था, अब मेरे पास दो और मेथड आ गए हैं, फिल्टर आ चुका है और डिलीटेड आ चुका है। और अब मुझे इसे कॉल करना है, तो सिंपली जब मैं इसे करके कॉल कर रहा था एक्स करके, अब मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा मैं, या चाहो तो एक और अलग ही साथ साथ आप उसे कॉल कर लो। ठीक है, हमारा क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही चुका है ओबीजे नाम से, तो ये पूरे क्लास पे अप्लाई होगा। ठीक है, पूरे क्लास पे अप्लाई होगा। और अब मुझे सपोज मान के चलो मुझे डिलीट वाले को एक्सेस करना है, मुझे डिलीट वाले को एक्सेस करना है, मुझे डिलीट वाले को एक्सेस करना है। तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj डॉट डिलीटेड। सो सिंपली मैं रन करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे लिए ये देखना है एरर थ्रो करेगा। ये एरर थ्रो कर रहा है, ये इस कंपाइलेशन एरर का एरर थ्रो कर रहा है। ये इसलिए एरर थ्रो कर रहा है, ये जो मेरा मेथड है इस पूरे के पूरे मेथड को मैं प्रिंट के अंदर में नहीं करवा सकता, क्योंकि जो मेथड होता है मेथड काफ़ी सारे काम कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने खाली प्रिंट का कमांड लिखा है, तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, लेकिन वो प्रिंट एलन मेथड के अंदर नहीं एग्जीक्यूट होगी। जैसे सपोज मान के चलो मैंने इसमें कुछ चीज़ें डिलीट का कोड लिखा होता, अब मैं डिलीट का कोड लिखूं तो वो क्या पॉसिबल है कि प्रिंट एलन के अंदर वो वर्क करेगी? नहीं वर्क करेगी। अब आप मेथड को कॉल कर रहे हो तो मेथड को डायरेक्टली आप कॉल करोगे, किसी चीज़ के अंदर आप उसे नहीं कॉल करोगे। जो इंस्टेंस होता है उन सबको आप कॉल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं कॉल करूँगा, मैंने ऑब्जेक्ट बना ही लिया है, तो मैं लिखूँगा ओबीजे, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और अब मुझे क्लास के किस मेथड को कॉल करना है, मुझे इसे कॉल करना है। तो मुझे इसे कॉल करना है, तो मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। अब आप देखना मैंने इसे कॉल किया और सेमीकोलन लगा दी मैं, और मैं यहाँ पे रन करूँ मैं, तो अब आप देखोगे आई एम डिलीटिंग का ये प्रिंट हो चुका है। पहले इसने इसे कॉल किया है, फिर ये इसे प्रिंट किया है। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर की बात बता रहा था, मैं इसे ये क्यों लिखता हूँ, मैं मुझे अभी वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे देखने के लिए देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टर है जब ये ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के बनने से पहले ही यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होता है, वो कॉल होता है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर लिखो चाहे मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जिस नाम का क्लास होगा उसी नाम करके कंस्ट्रक्टर होगा, सॉरी। तो सबसे पहले ये कॉल होता है, तो मैं जो ये चीज़ें लिखता हूँ ना, ये यहीं वाला कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आगे मैं इसकी बात करूँगा, मैं अभी के लिए आप इसे स्किप कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप खाली इसे जान जाओ। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट और क्लास बनाते हैं। बेसिकली देखो जो क्लास होता है, क्लास में हम वो सारे इंस्टेंस या वेरिएबल लिखते हैं जो हमें मोस्टली यूज होता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं कोई पब्लिक या प्राइवेट करता, मैं अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं पब्लिक करके रखा हूँ। मैं अगर मान लो इसे मैंने कोई वेरिएबल एक्सेस यूज करना है, तो मैं जो कोई वेरिएबल बनाऊँगा ना, जैसे मैंने प्राइवेट करके किया, तो इस वेरिएबल का स्कोप यहीं तक रहेगा। लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है क्लास का वेरिएबल, मैं इसके आगे कुछ लिखा नहीं मैंने पब्लिक या प्राइवेट, तो इसका स्कोप ना इस क्लास के अंदर सबके लिए होगा। ठीक है,
तो मैं इसमें ऐसी चीज़ें लिखूंगा वेरिएबल या कुछ भी चीज़ें जिसकी ज़रूरत सबको पड़ेगी और हर कोई उसे एक्सेस करता रहेगा और अलग से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट अगर हम अलग अलग से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने लगेंगे तो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने x=2 लिखा मैंने और मुझे 2 की ज़रूरत है या किसी फाइल नेम की ज़रूरत, मैंने इसमें कोई लिख दिया, फाइल नेम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ कुछ भी वेरिएबल, तो मुझे यहाँ पे अलग वेरिएबल लूँ मैं, तो फिर ये एक मेमोरी में अलग स्पेस बनाएगा। यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल लूँगा तो अलग स्पेस बनाएगा। तो इसलिए मैं क्लास में लिख लेंगे उस वेरिएबल को और उस वेरिएबल को हर जगह जहाँ जहाँ पे उसी टाइप की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम एक्सेस करते रहेंगे या उसे कॉल करते रहेंगे। अगर सेम उसी वे में मुझे फ़िल्टर को भी यूज करना है तो मैं obj.filter लिखूँगा, मेरा फ़िल्टर आ चुका है और बस फ़िल्टर वाला भी एक्सेस हो जाएगा, ये मेरा रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे अब आपके लिए दोनों रन हो चुका है, दोनों मेथड। सो मैंने बेसिकली ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मेथड क्या होता है और हम इसे बनाते कैसे हैं, कैसे कॉल करते हैं। आगे भी हम और मेथड में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप यहाँ पे देखना चाहो तो जो आपने यहाँ पे मेन वाला लिया है, ये क्लास में जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है और जितने सारे मेथड बने हैं मेथड आपको दिखाई पड़ रही है, वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो भी दिखाई पड़ रहा है, आप जिसे सेलेक्ट कर रहे हो जो चीज़ें आ रही, और ये यहाँ पे आपका मेन मेथड दिखाई पड़ रहा है। ये मेरा आपका क्लास है, उसके ऊपर सी लिखा भी है, ये मेथड है, तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में जावा में फंक्शन नहीं होता है, ये मेथड ही फंक्शन और मेथड दोनों का काम करता है। फंक्शन और मेथड में मैं आपको वैसे नॉर्मली फ़र्क बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट से। जो फंक्शन होता है वो आपको हमेशा आउटपुट देता है, वो कभी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक्सेल से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं, आपको पता है कोई फंक्शन लिखा जाता है तो हमेशा वो इस तरीके से, जैसे मान लो ये सम का एक फंक्शन है, इसमें आपने 1 लिखा और 2 लिखा और ये आपने इसे क्लोज कर देते हो, ठीक है। सम का फंक्शन आप ऐसे ही लिखते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो फंक्शन होता है ये इस तरीके से लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में आपने देखा होगा। तो ये जो सम है, सम एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है जो 3 है। लेकिन इस फंक्शन से आप ऐसा लिख के कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करवा पाओगे जो एक्शन हो। एक्शन मीन्स जैसे आप सोचो कि ये कोई वर्कबुक डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ लिख दो, या कुछ एक नई वर्कशीट बन जाए, ऐसा बन जाए ऐसे फंक्शन करने से, ऐसा कुछ करने से, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ें जो एक्शन हो रही है, जैसे सीट ऐड हो रही है या सीट डिलीट हो रही है, ये सारा काम मेथड कर सकता है। लेकिन जावा में मेथड जो है, मेथड वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है आपके लिए और ये भी परफॉर्म कर सकता है कि एक्शन भी करे। लेकिन जावा में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है, मेथड ही होता है केवल, और यही मेथड दोनों काम करेगा जावा में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जावा में हमारे लिए दोनों काम मेथड ही करता है, फंक्शन होता ही नहीं है। आपको देख के लगेगा ये फंक्शन जैसा है, बट ऑनेस्टली ये फंक्शन नहीं होता है, जावा में मेथड होता है केवल। ये चीज़ें जो आपने किए हो, और इसी चीज़ को मैं एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो है हमारा जो जावा नाम करके फोल्डर main2.java, मुझे आपको दिखाना है बिन फोल्डर के बारे में। तो बिन फोल्डर में दिखा रहा आपको, नेविगेशन में जाना, अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो आप नेविगेशन में चले जाना। नेविगेशन में जाने के बाद आपको शो व्यू में जाना होगा। शो व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा नेविगेटर, ठीक है। ये नेविगेटर आ गया। अब आप यहाँ पे देखो, जो आपके पास दोनों क्लास है ना, जैसे देखो आपके पास 2 क्लास हैं, एक देखो ये हेलो करके है, एक main2 करके है। तो जो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा जो आपका SRC वाला है, SRC में आपको जो सोर्स कोड है वो दिखाई पड़ेगा। और जैसे आप इसे एग्जीक्यूट करोगे, ये बिन फोल्डर के अंदर आपको उसका एक क्लास फाइल बन जाएगी। जो क्लास फाइल होती है, मैं आपको बता रहा हूँ एज अ नॉलेज, जो आपका JVM होता है वो इसी क्लास फाइल को ही पढ़ता है। ये क्लास फाइल बिट कोड में होती, बाइट कोड में होती है, और बाइट कोड को ही JVM पढ़ के आपको आउटपुट देता है, जो आपका मशीन लैंग्वेज में ये JVM में ट्रांसलेट करके सिस्टम को देता है, और सिस्टम फिर वो मशीन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली या मशीन कोड के अकॉर्डिंगली वो आपको टास्क परफॉर्म करके देगी। मैंने अभी जो आपके लिए बनाया था कोड, वो कोड एक ही क्लास में था, ठीक है। यानी कि सारे मेथड एक ही जगह पे थे और ये मेन मेथड भी उसी के अंदर था। अगर आप चाहो तो मेन मेथड को आप अलग जगह पे भी बना सकते हो। मैं एक क्लास लेता हूँ, मैं आपको बना के दिखा रहा, मैं आपको
यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। मैं राइट क्लिक कर, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, SRC पे जाओ, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी क्लास ले लो या मैं यहाँ से कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ। मैं अब एक क्लास लेता हूँ, किसी और नाम से मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, ह्यूमन नाम से लेता हूँ। मैंने आपको बताया है कि जो क्लास होगा उसका पहला लेटर कैप्स में होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा, मैं ह्यूमन करके मैंने ले लिया और मैं इसे फिनिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा एक ह्यूमन नाम करके यहाँ पे एक क्लास बन चुकी है, ठीक है। और अब इस ह्यूमन में मुझे कुछ भी लेना है, तो जैसे मान लो मुझे मैं मेथड लेता हूँ, ठीक है। मैं मेथड लेता हूँ मैं इसके अंदर, तो इस क्लास का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं मेथड लेता हूँ। मैंने एक मेथड लिया, जैसे वायर्ड। मैं वायर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैं मेथड लिख रहा हूँ ना, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। मैं अभी रिटर्न टाइप की बात मैं आगे करूँगा मैं, लेकिन अभी के लिए आप जान लो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैन लेता हूँ, मैं मैन करके मैंने एक मेथड लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं आई एम अ मैन, ठीक है। सो मैंने एक मेथड ये लिया है और दूसरा वाला मेथड मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ मैं। अब ये वाला जो मेरा क्लास था, इसका इतना था और इतना ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ें हो चुकी है और अब मैं एक और क्लास लेता हूँ, मैं दूसरा क्लास मैं बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा क्लास लेता हूँ, मैं क्लास, मैं यहाँ पे मेन नाम से क्लास लेता हूँ, ठीक है। आपका जो मन करे वो ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टर, सॉरी ये स्मॉल में रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टर क्लास, ठीक है। आपका जो देने का मन करे वो दे लीजिए। मैं यहाँ पे चाहता तो मेन लिखता, लेकिन मेन मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली मैं स्टार्टर क्लास लिख के मैं काम चलवा रहा हूँ मैं। और देखो मैं इसी के अंदर लिखूँगा मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास, सॉरी मेन मेथड। ये मेन मेथड एक्चुअली में इसी को बोला जाता है अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई बोले, लेकिन आप देख के समझ जाना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मेन आ चुका है और मैं अब इसी के अंदर मैं इस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा एक अलग क्लास है, आप ध्यान से देखो। इसका ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे इसका क्लोजिंग हो रहा है और ये इसकी क्लोजिंग ये यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये क्लास अपने आप में क्लोज हो चुका है और ये सेपरेट क्लास है। और अब इसी मेन मेथड से मैंने बोला था कि जावा का जो प्रोग्राम है यहीं से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है ह्यूमन क्लास का। तो मुझे जब ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो सबसे पहले मैं इसी को लिखूंगा मैं। और मुझे जो ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे मैंने बोला obj1, ठीक है। तो अब मुझे फिर यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा। न्यू लिखने के बाद अब मैं लिखूँगा फिर से उसी क्लास का नाम लिखूँगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख दूँगा। मैंने भले बोला है कि उसी क्लास का नाम लिखूँगा, बट ये कंस्ट्रक्टर होता है, ये सेम क्लास का ही नाम होता है। तो आप इससे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं लगाऊँगा सेमीकोलन और फिर मैं अब मेरा ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। इस पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मुझे इसे एक्सेस करना हो या किसी को एक्सेस करना है, मैं आसानी से एक्सेस कर पाऊँगा मैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब मुझे जैसे मेन को एक्सेस करना है, मेन मेथड को एक्सेस करना है, तो मुझे मेन मेथड को एक्सेस करना होगा। तो मैं लिखूँगा पहले जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसको लिखूँगा मैं obj1 डॉट मैन, ठीक है। तो मैंने मैन लिखा। तो अब ये चीज़ें प्रिंट होगी। इसके अंदर मैं काफ़ी सारी लाइन्स की कोड लिख सकता था, जो भी टास्क करवाना होता है उसके अकॉर्डिंग। मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा है जस्ट एज अ रेफरेंस, ठीक है। और मुझे दूसरा भी एक्सेस करवाना है, तो मैं लिखूँगा obj1 डॉट वीमन,
ठीक है। तो अब देखो रन करके दिखा रहा मैं आपको। तो अब आप देखो, सॉरी मुझे इसे ही रन करना है। तो जब मुझे इसे रन करना होगा तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके करूँगा, कहीं पे भी राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रन एज करके आ जाएगा आपके सामने। और अगर ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका भी एक और है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हो गई है। सो जैसे मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा रन नहीं हो पाएगा। देखो ये जब रन हो रहा है ना तो ये वाला रन हो रहा है, ये वाला रन हो रहा है। जबकि मैं इसे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे नहीं होता, मैं बोल रहा था यहाँ पे उसका नाम आता है, यहाँ से नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे जाके इस नोक पे क्लिक करना रन वाले के पास, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप देखोगे कि ह्यूमन जो है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ह्यूमन नाम से हमने एक क्लास बनाया है और वो क्लास यहाँ पे रन होने के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा। वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि हमने जो मेरा क्लास है वो ह्यूमन के नाम से तो है ज़रूर, लेकिन हमारा मेन मेथड जो है वो स्टार्टर क्लास के अंदर है। तो मेन मेथड के नाम से जो मेरा मेन मेथड है जिसमें वो क्लास होना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि वहीं से रन होगा, ठीक है। तो या तो हम शुरू में यही करते कि इसका नाम हम इस नाम से हम ये वाला क्लास बनाते हैं, जो स्टार्टर नाम से हम ये वाला क्लास बनाते हैं ह्यूमन की जगह, तब ये मेरा रन होता। अदरवाइज हम दूसरा काम कर सकते हैं, इसी को हम यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, नया क्लास ऐड करते हैं। हम यहाँ पे हम नया क्लास ऐड करेंगे और मैं यहीं पे वो लिख दूंगा मैं जो मुझे नाम देना है। स्टार्टर क्लास मैंने यहाँ पे नाम दिया और मैंने ऑलरेडी वहाँ से कट कर ही लिया था मैंने, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसे मैं रन करूँगा तो अब आप देखना ये प्रॉपरली रन होगा। सॉरी यहाँ पे नहीं रन हो, स्टार्टर क्लास एक बार चेक कर लेता हूँ। और स्टार्टर क्लास सो मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, रन नहीं हो पा रहा, पुराना वाला रन हो रहा है। सो एक चीज़ ध्यान से देखो, अच्छा सो देखो यहाँ पे जो स्टार्टर क्लास है इसका सी भी कैप्स में है क्लास का, और ये मेरा लोअर केस में है। तो मैंने बोला था जो चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो दोनों सेम होनी चाहिए। अब रन करके देखता हूँ मैं। तो देखो अब रन होना चाहिए, हाँ अब देखो ये रन हो चुका है। तो ये वाला जो मैन वाला है वो इसे कॉल कर रहा है, और जो वूमन वाला है इसे कॉल करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट वूमन करके मैं कॉल करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा कॉल होता है, ठीक है। आप चाहते तो यहीं पे लिख सकते थे, खाली ये चीज़ें चेंज करनी थी, जिस नाम करके आप क्लास बना रहे हैं तो मेन मेथड उसी क्लास के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको और कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं उससे ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें उसमें एकदम बेसिक लेवल से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एकदम जीरो से, ठीक है।